कल का दरबार मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जल्दी तैयार रहेंगे। कल दशहरा भी है, परम पूज्य पाद सद्गुरुदेव भगवान महाराज श्री हाथी महाराज का दरबार रहेगा और मैं गुरु जी की सेवा में रहूंगा। लेकिन सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पंडों का सगा दरबार लगेगा। बरहा में दर्शन पूजा करने पहुंचेंगे। जो भक्त जाना चाहते हैं या जिनके मन में इच्छा है तो जरूर जाइएगा। और मैं यह नहीं कहता कि आप जबरदस्ती जाएं, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका विश्वास। यदि आपको लगता है कि पूज्य गुरुदेव का दर्शन करना चाहिए तो करिए, यदि आपको लगता है नो तो बिल्कुल मत करिए। गुरु शरण से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। यदि पूज्य गुरुदेव को पकड़ा है तो वहां तो न्यूट्रल होके जाइए, हम तो आपको झेल लेंगे, पंडों का सरकार झेल लेंगे। लेकिन हाथीवान महाराज के दरबार में आप अहम और घमंड अहंकार से गए तो धूल में भी मिल जाओगे, पता नहीं पड़ेगा, न रक्षा मैं कर पाऊंगा और न पंडों का सरकार करेंगे। बड़ा उल्टा पैच है पंड बरहा में। वो ऐसे देवंत हैं, ऐसे देवता हैं कि इस पृथ्वी पर उनका नाम लेने की किसी शक्ति में दम नहीं है कि ये कह जाए कि हाथीवान महाराज। और यदि ये कोई शक्ति नाम लेती भी है तो सेल्फ स्टार्ट, वो शक्ति नहीं है, धोखेबाजी कर रहा है, फ्रॉड व्यक्ति है और उसमें कोई शक्ति नहीं आ रही है। भारत का तो छोड़ो, पूरे विश्व में कोई तंत्र की औकात नहीं है कि यह कह जाए कि हाथीवान महाराज। इतना कह सकता है कि कोई बरहा की दिव्य शक्ति है जिसको पूजने पर, इसको मानने पर ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। नाम तो कोई शक्ति ले ही नहीं सकती। कहीं से ज्ञात हो गया, पता लग गया कि ये हाथीवान महाराज का चेला है, तुम हाथीवान का चेला हो, तो ये मान के चलिए यदि हमारे चक्कर में पड़ गए तो मैं मौत लाल कर दूंगा। क्योंकि हमें पता है कि भारत तो छोड़ो, ये पूरे ब्रह्मांड में कोई हाथीवान महाराज का नाम नहीं ले सकता। कोई शक्ति की ताकत नहीं है कि हाथीवान महाराज का नाम ले जाए। ये ऐसे देवंत हैं, ऐसे देवंत हैं, बड़े भाग्यशालियों को मिलते हैं। परम पूज्य पाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथी महाराज के चरणों में पहुंचे, प्रार्थना करें, नमन करें और 7 बजे से आप लोग वीआईपी मुलाकात करें। 12 से 4 लाइव दरबार रहेगा। यहां 12 से 4 दरबार देखें, 5 से आप बढ़िया अपनी पूजा अर्चना करें और 6 बजे बरहा की ओर रवाना हो जाएं और 7:30-8 बजे तक पंडोखर धाम आ जाएं, क्योंकि बैठक बरहा पंडोखर धाम में ही होगी। ये मेरा भाव है, मेरी इच्छा है, क्योंकि आज शांतिपूर्ण गुरुदेव से बात हो जाती है। बाकी के ये कह रहा हूं, फिर वो ईश्वर कृपा, फिर पूज्य गुरु जी की कृपा है। यदि वो यहां दर्शन देना चाहते हैं या बरहाम देना चाहते हैं, इस विषय पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। ये मेरी प्रार्थना है कि पंडोखर धाम में ही बैठक हो और पूज्य गुरुदेव का दर्शन हो। साल में 2 बार ही मुलाकात होती है पूज्य गुरुदेव से, जेठ दशहरा, कुंवर दशहरा, दीपावली की दौज। महाराज पूज्य गुरुदेव के 2 ही मेला हैं, जेठ दशहरा, कुंवर दशहरा। शेष आज दिनांक तक जो भी आप लोग जानते हो उनको, ये मेरे द्वारा प्रचार हुआ है। मेरे द्वारा धीरे धीरे लोगों के बीच में गया कि पंडों को सका किस किस शिष्य है। नहीं तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आज दिनांक तक मुझे डांटते रहते हैं कि जितना भी तुमको करना है, नाटक, नौटंकी, ड्रामा, जो भी कुछ करना है, भीड़ भड़का, मेला ठरकम, जो भी कुछ करना है, पंडोखर में ही कर, यहां करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पूज्य गुरुदेव की। लेकिन तब भी हम चाहते हैं कि चेला की पहचान गुरु से है और गुरु की पहचान चेला से है। तो मैं चेला भी नहीं हूं, उनके चरणों का रज थोड़ी सी प्राप्त है मेरे परिवार में, जिनकी कृपा से मैं आज यहां बैठा हूं। नहीं तो गुरु शरण को कौन पूछता, कोई दुनिया में नहीं पूछता। और इतनी दमंगी से, इतने गर्जना करते हुए दरबार तो बहुत चलते हैं, ऐसे चलते हैं जैसे कि चुकरिया में गुर फोड़ा जा रहा हो, खुशा फुसा कर लिया जाता है।